नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट व्यू बाय समीर। दोस्तों, अगर आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो आजकल बाजार में आपको तीन नाम बहुत ज्यादा सुनने को मिलेंगे। टॉपकॉन, एचजेटी और बाईफेशियल पैनल। जी हां दोस्तों, ये तीन नाम बहुत ज्यादा सुनने को आपको मिल सकते हैं अगर आप सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी यही है कि दुकानदार हर पैनल को सबसे अच्छा बताता है। कोई कहता है टॉपकॉन ले लो, यही फ्यूचर है, आगे जाके यही सबसे ज्यादा चलने हैं। कोई कहता है एचजेटी ले लो, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाला पैनल एचजेटी है। और कोई कहता है बाईफेशियल पैनल ले लो, दोनों तरफ से बिजली बनाएगा और सबसे ज्यादा बिजली की जनरेशन देगा आपको। लेकिन सवाल यह है कि आपके घर के लिए वास्तव में कौन सा पैनल चाहिए दोस्तों? क्या महंगा पैनल खरीदना ही समझदारी है? क्या बाईफेशियल पैनल लगाने से बिजली सच में दोगुनी हो जाती है? और टॉपकॉन और एचजेटी में आखिर फर्क क्या है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों पैनल को बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं, जिससे कि अगर आप सोलर पैनल खरीदने जा रहे हैं तो कोई दुकानदार आपको सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके गलत पैनल ना बेच सके। तो वीडियो में आखिर तक जरूर रहिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टॉपकॉन सोलर पैनल की। टॉपकॉन आज के समय में सोलर इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली टेक्नोलॉजी में से एक है दोस्तों। टॉपकॉन का पूरा नाम टनल ऑक्साइड पासिवेटेड कॉन्टैक्ट। जी हां दोस्तों, नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपको इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना समझिए कि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में सोलर सेल की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए एडवांस सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। आज बाजार में आपको 540 वाट, 550 वाट, 575 वाट, 600 वाट और इससे भी ज्यादा वाट के टॉपकॉन पैनल देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, इसका फायदा यह है कि कम जगह में ज्यादा वाट की कैपेसिटी लगाई जा सकती है। मान के चलिए दोस्तों, किसी किसी कस्टमर के यहाँ पर छत बड़ी नहीं होती, छोटी होती है, लेकिन उनके घर का लोड जो होता है वो 3 किलोवाट से भी ज्यादा होता है। इसलिए जरूरत बन जाती है उन कस्टमर के लिए जिनकी छत छोटी है लेकिन वो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, टॉपकॉन पैनल्स का फायदा ये होता है कि कम जगह पर आप ज्यादा वॉट वाले पैनल लगा सकते हैं। मतलब कम जगह पर 550 570 वाला एक पैनल लगाएंगे तो 3 किलोवाट में ज्यादा से ज्यादा 6 पैनल आएंगे और 6 पैनल छोटी सी जगह पे आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है तो आप न्यू टेक्नोलॉजी में टॉपकॉन पैनल खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक गलती बिल्कुल मत करना, सिर्फ पैनल और टॉपकॉन लिखा हुआ देखकर उसे खरीद मत लेना, क्योंकि पैनल की क्वालिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी से तय नहीं होती। मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, एफिशिएंसी, टेम्परेचर, कोएफिशिएंट, डिग्रेडेशन रेट, वारंटी और मैन्युफैक्चरर की रिलायबिलिटी भी बहुत मायने रखती है। चलिए अब बात करते हैं एचजेटी की। एचजेटी यानी हेटेरो जंक्शन टेक्नोलॉजी, यह भी एक एडवांस सोलर सेल टेक्नोलॉजी है दोस्तों। एचजेटी का सबसे बड़ा फायदा इसकी हाई एफिशिएंसी और टेम्परेचर परफॉर्मेंस को माना जाता है। सोलर पैनल को जब तेज धूप मिलती है तो पैनल गर्म होता है और सोलर पैनल में टेम्परेचर बढ़ने पर नॉर्मल तौर पर पावर आउटपुट कम हो जाती है। यही कारण है कि सिर्फ पैनल की एचटीसी एफिशिएंसी देखकर फैसला करना सही नहीं है। अगर किसी पैनल की एफिशिएंसी ज्यादा है लेकिन गर्म मौसम में उसका परफॉर्मेंस कमजोर है तो प्रैक्टिकल बिजली जनरेशन आपकी उम्मीद से अलग हो सकती है दोस्तों। एचजेटी टेक्नोलॉजी का टेम्परेचर कोएफिशिएंट काफी अच्छा हो सकता है, इसी वजह से गर्म क्लाइमेट वाले क्षेत्रों में यह टेक्नोलॉजी आकर्षक बनती है। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि अगर आपका शहर ज्यादा गर्म रहता है गर्मियों में, तो ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि मान के चलिए जो पुराने सोलर पैनल आते थे तो उसमें क्या होता था कि नॉर्मल टेम्परेचर रहता था, नॉर्मल गर्मी रहती थी, तो उस टाइम पर क्या है सोलर पैनल अच्छा काम करते थे। लेकिन जहां 45 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता था वहीं सोलर पावर की जो पावर जनरेशन है, बिजली बनाने की जो पावर है, वो धीमी पड़ जाती थी। तो यही जो फॉल्ट है पुराने वाले सोलर पैनल में, वो एचजेटी की न्यू टेक्नोलॉजी ने दूर कर दिया। लेकिन अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है दोस्तों, अगर एचजेटी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो हर आदमी एचजेटी पैनल ही क्यों नहीं खरीदता? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है प्राइस और अवेलेबिलिटी। एचजेटी पैनल्स कई मामलों में ज्यादा महंगे होते हैं और हर जगह आसानी से उपलब्ध भी नहीं होते। इसलिए अगर कोई दुकानदार आपको सिर्फ यह कहकर एचजेटी बेच रहा है कि भाई ये सबसे एडवांस है इसलिए यही पैनल ले लीजिए, तो तुरंत फैसला मत करना, क्योंकि पहले पूरे सोलर सिस्टम की कॉस्ट और एक्सपेक्टेड पावर जनरेशन कंपेयर करना।
उसके बाद ही फैसला करना। चलिए अब आते हैं दोस्तों तीसरे नाम पर, बाईफेशियल सोलर पैनल। दोस्तों बाईफेशियल सोलर पैनल सबसे कंफ्यूजन करने वाला सोलर पैनल है। जी हाँ दोस्तों, यहीं सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि बाईफेशियल पैनल का मतलब है पैनल के आगे से भी बिजली बनेगी और पैनल के पीछे से भी बिजली बनेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा उनको बताया जाता है। किसी भी दुकानदार के पास जाओगे सोलर पैनल खरीदने के लिए तो वो बाईफेशियल को इसी तरह से एग्जांपल करके आपको बोलता है कि ये आगे से भी बिजली बनाएगा, पीछे से भी बिजली बनाएगा, तो आपके यहाँ पर बिजली डबल बनेगी और आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बाईफेशियल पैनल का मतलब यह है कि पैनल की बैक साइड भी रिफ्लेक्टेड और उपलब्ध लाइट से कुछ अतिरिक्त एनर्जी जनरेट कर सकती है। मतलब जो इसका पीछे का भाग होता है बाईफेशियल पैनल का, वहां पर रिफ्लेक्टेड का असर पड़ता है। मतलब बाईफेशियल पैनल आपने लगा दिया अपनी छत पर, तो उसके लिए भी आपको आपकी छत ऐसी करनी पड़ेगी कि धूप जब छत पर पड़ रही है तो उसका रिफ्लेक्ट सीधा कहां पड़े, पीछे वाले हिस्से पे, सोलर के पीछे वाले हिस्से पे। क्योंकि फ्रंट साइड से तो ऑलरेडी पड़ी रही है धूप, अगर बैक साइड से आपको फायदा लेना है तो आपको अपनी छत भी उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी जिससे कि धूप का जो रिफ्लेक्शन है वो सीधे आपके पैनल पर पड़े पीछे की साइड पर। तो इसके लिए आप टाइल को भी लगा सकते हैं, व्हाइट टाइल लगा सकते हैं, कलर करवा सकते हैं ऐसा जिससे कि रिफ्लेक्शन हो। तो दोस्तों इसमें खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी होती है, इंस्टॉलेशन कंडीशन। जी हाँ दोस्तों, जहां पर नॉर्मल प्लास्टर हो रहा है तो वहां पर ये पैनल किसी काम का नहीं है। सिर्फ फ्रंट साइज आपकी काम करेगी, बैक साइड काम करेगी ही नहीं। तो फिर इसलिए आपको बाईफेशियल पैनल का पूरा फायदा मिलेगा ही नहीं, आपका ज्यादा पैसा डालना वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों बाईफेशियल पैनल को देखकर ये मत समझना कि ये घर की छत पर जब लग जाएगा तो ये बहुत ज्यादा बिजली बनाएगा और आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन जब भी अप्लाई होती है जब आपके यहाँ पर छत भी उसी तरह से बनी हुई हो जैसी आपको बाईफेशियल पैनल के लिए जरूरत है। नहीं तो आपको छत बनवानी पड़ेगी अगर आपको पीछे की साइड से बिजली जनरेशन का फायदा लेना है तो। चलिए अब तीनों पैनल्स के बारे में एक साथ समझते हैं। दोस्तों टॉपकॉन एक एडवांस्ड सेल टेक्नोलॉजी है, एचजीटी भी एडवांस सेल टेक्नोलॉजी है और बाईफेशियल मुख्य रूप से पैनल के दोनों साइड से लाइट यूटिलाइज करने की कैपेबिलिटी को बताता है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये तीनों शब्द एक दूसरे के एग्जैक्ट अल्टरनेटिव नहीं है। कई आधुनिक पैनल्स में टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन फीचर्स एक साथ भी हो सकते हैं, यानी कोई पैनल टॉपकॉन भी हो सकता है और बाईफेशियल भी, दोनों ही फीचर्स एक पैनल में भी हो सकते हैं। इसी तरह एचजीटी पैनल भी बाईफेशियल डिजाइन में आ सकता है। पहले दुकानदार अगर बोले कि टॉपकॉन या बाईफेशियल में से एक चुनो तो पहले यह समझ लो कि वह किस स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा है। अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा पैनल बेहतर रहेगा। दोस्तों अगर आपका घर सामान्य है, रेजिडेंशियल रूफटॉप है और आपका बजट भी बहुत ज्यादा नहीं है तो एक अच्छे मैन्युफैक्चरर का क्वालिटी टॉपकॉन पैनल एक प्रैक्टिकली चॉइस हो सकता है। लेकिन यहाँ अच्छा मैन्युफैक्चरर बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, क्योंकि खरीदते समय सिर्फ वाट मत देखिएगा, पैनल की डेटा शीट जरूर देखिएगा, उसमें एफिशिएंसी कितनी है वो भी जरूर देखिएगा। जो लोग एफिशिएंसी का मतलब नहीं जानते वो एक बार समझ लीजिए। एफिशिएंसी मतलब होता है दोस्तों पैनल की पावर कैपेसिटी क्या है, बिजली बनाने की ताकत कितनी है उस पैनल के अंदर। तो दोस्तों उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। मतलब जितनी ज्यादा एफिशिएंसी वाला सोलर पैनल लोगे उतनी ही ज्यादा और उतनी ही जल्दी बिजली बनाता है वो पैनल। तो इसलिए एफिशिएंसी कितनी है ये जरूर ध्यान रखिए। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, प्रोडक्ट वारंटी कितने साल की है, परफॉर्मेंस वारंटी कितने साल की है। मतलब दोस्तों यह है कि जब भी आप सोलर पैनल लेते हैं तो आपको 25 साल की वारंटी दी जाती है। लेकिन 25 साल की वारंटी, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पूरे सोलर की 25 साल की वारंटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, परफॉर्मेंस वारंटी और प्रोडक्ट वारंटी। प्रोडक्ट वारंटी होती है दोस्तों कि मैन्युफैक्चरर कोई डिफॉल्ट होता है आपके पैनल में तो कंपनी को क्लेम करोगे, कंपनी आएगी और वो देख के ठीक करके चली जाएगी। तो दोस्तों ये होती है प्रोडक्ट वारंटी। लेकिन ये कुछ कंपनी 10 साल की देती है, कुछ कंपनी 15 साल की भी देती हैं। आते हैं परफॉर्मेंस वारंटी। परफॉर्मेंस वारंटी मतलब अगर आपका पैनल बिजली सही से जनरेट नहीं कर रहा है किसी भी वजह से तो वो चेक करेगी कंपनी, और कंपनी चेक करने के बाद में देखेगी कि हमारा जो पैनल है वो क्यों सही से बिजली नहीं बना रहा है। मान के चलिए कोई 3 किलोवाट का पैनल दिन में 15 यूनिट बनाता था लेकिन अभी वो सिर्फ 2 यूनिट बना रहा है, तो यहां पर लागू होगी परफॉर्मेंस वारंटी। इसकी वारंटी होती है 25 साल की, जिसको हम परफॉर्मेंस वारंटी कहते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि परफॉर्मेंस वारंटी और प्रोडक्ट वारंटी क्या है।
अब बात करते हैं डिग्रेडेशन कितनी बताई गई है। दोस्तों डिग्रेडेशन का भी मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। डिग्रेडेशन मतलब होता क्या है, जब हम नया नया पैनल लगवाते हैं तो पैनल बहुत ही अच्छी तरह से बिजली बनाता है, पूरी पावर से बिजली बनाता है, लेकिन जैसे जैसे पैनल पुराना होता जाता है, 10 साल 15 साल 18 साल, वैसे वैसे पैनल की जो एफिशिएंसी है, बिजली बनाने की पावर है, वो कम होती जाती है। इसी को डिग्रेडेशन कहते हैं। तो आपको ये जानना है कि कंपनी डिग्रेडेशन कितनी बता रही है। मतलब जैसे मान के चलिए अभी हाल फिलहाल आपने पैनल कोई लगवाया और वो 15 यूनिट पर डे बना रहा है, लेकिन जब आप ये पूछते हैं कि भाई इसका डिग्रेडेशन क्या है, तो कंपनी आपको बताएगी कि लास्ट से लास्ट पैनल को जब 25 साल भी करीब होंगे या 25 साल हो जाएंगे, तब भी ये 7 से 8 यूनिट बनाएगा ही बनाएगा। ये है डिग्रेडेशन। जी हाँ दोस्तों, कंपनी यहां पर यह बताना चाह रही है कि हमारा जो पैनल है वो खराब होते होते मरते दम तक भी 7 से 8 यूनिट बनाएगा ही बनाएगा। इसको डिग्रेडेशन कहते हैं दोस्तों। सबसे जरूरी बात यह भी जानना है दोस्तों आपको कि पैनल जेन्युइन है या नहीं जो आप पैनल लगवा रहे हो, क्योंकि 600 वाट लिखा हुआ है पैनल देखकर खुश होने से ज्यादा जरूरी है कि वह वास्तव में आपकी जरूरत के हिसाब से रिलेबल है या नहीं। अगर आज के टाइम पर जब आप 2 पैनल देखोगे और दोनों पे ही 600 वाट लिखा है और आप बोल रहे हो कि कोई सा भी ले लो, तो ये गलती कैसे भी मत करना, क्योंकि 600 वाट देखने में दोनों का सेम है, लेकिन इंटरनली उसके अंदर सेल अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों। हो सकता है जो 600 वाट इधर आप ले रहे हो वो पुरानी टेक्नोलॉजी का पैनल हो, जो आप इधर 600 वाट ले रहे हो वो टॉपकॉन वाला पैनल हो जिसकी एफिशिएंसी 21 से 25% हो, और जो आप पुराना देख रहे हो उसकी एफिशिएंसी मात्र 18 से 19% हो। तो दोस्तों यहाँ पर 600 वाट देखकर आपको पैनल नहीं चुनना है, एफिशिएंसी भी जाननी है कि कितनी कितनी एफिशिएंसी के हैं ये पैनल। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन को लेके दोस्तों। पैनल को सही हाइट और स्ट्रक्चर पर लगाएं, और अगर नीचे की सरफेस से रिफ्लेक्टेड लाइट मिल सकती है तब बाईफेशियल पैनल आप चुन सकते हैं। वो आपके लिए थोड़ा बहुत ज्यादा फायदा दे सकते हैं, लेकिन नाम के लिए सिर्फ बाईफेशियल मत खरीदेगा। आपका इंस्टॉलर को यह भी पता होना चाहिए कि बाईफेशियल पैनल को किस हाइट पर लगाना चाहिए, नीचे की सरफेस कैसी होनी चाहिए, और इंस्टॉलेशन में रियर साइड लाइट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। अब HJT की बात करें दोस्तों, अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप हाई एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी चाहते हैं, खासकर ऐसी जगह जहां टेम्परेचर काफी बढ़ता है, तो HJT को भी कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन फिर वही बात आती है दोस्तों, महंगा मतलब हमेशा आपके घर के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता। आप सोचो कि महंगा है तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। आपको कॉस्ट और जनरेशन दोनों देखना है। मान लीजिए एक पैनल दूसरे से महंगा है लेकिन जनरेशन में बहुत छोटा डिफरेंस है, तो सिर्फ टेक्नोलॉजी के नाम पर ज्यादा पैसा खर्च करना बेवकूफी होगा। क्योंकि दोस्तों सोलर सिस्टम खरीदना मोबाइल खरीदने जैसा नहीं है कि नया मॉडल आया और पुराना मॉडल बेकार हो गया। आपका सोलर सिस्टम कई साल चलने वाला इन्वेस्टमेंट है, इसलिए शुरुआत में ही सही कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इन्वर्टर की। आप कितना भी अच्छा पैनल लगा लो, अगर पूरा सोलर सिस्टम सही तरीके से डिजाइन नहीं किया गया तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। पैनल वोल्टेज, करंट, इन्वर्टर, MPPT, रेंज, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, शैडो और ओरिएंटेशन जैसी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए सिर्फ पैनल देखकर पूरा सोलर सिस्टम डिसाइड मत कीजिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।